गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट लेग्स और फीट में, यानी पैरों और टांगों में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है, ये आज हम अध्ययन करेंगे। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट BA पार्ट 3 होम साइंस के रेगुलर कोर्स के अंतर्गत ये विषय सम्मिलित है। तो केंद्रित करते हैं, ध्यान देते हैं किस प्रकार से मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे में, टांगों में, लेग्स में, फीट में, पैरों में किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है, ये देखते हैं। जब बच्चा चलना शुरू करता है उससे पहले काफ़ी सारी स्टेजेस में से वो गुजरता है, जिसमें उसके पैरों में मजबूती आती है, शारीरिक विकास होता है और उसके पैर उस गतिविधि को संचालित करने में सक्षम हो पाते हैं। तो बालक जब पैरों से चलना शुरू करता है, उससे पहले वो कई और स्टेजेस में होता है कि जैसे पहले वो पकड़ के धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है, बीच में थोड़ा क्रॉल करना शुरू करता है। क्रॉल करना यानी रेंगना कह सकते हैं, रेंगना करता है, फिर घुटने के बल चलना करता है शुरू, फिर थोड़ा उछलना, कूदना, पकड़ के चलना, ये सब आगे स्टेजेस हैं। एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं और लास्ट में जो स्किल आ जाती है कि बिल्कुल अच्छे से दौड़ना या नृत्य करना, डांस करना, जिसमें पैरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब बचपन की अवस्था में वो खड़ा पकड़ के, कोई भी वस्तु पकड़ के, कोई सहारा पकड़ के खड़ा होने के होके चलने की जो प्रक्रिया शुरू करता है, इन्हीं स्टेजेस के अंतर्गत हम उसके मोटर स्किल्स जो लेग्स और फीट में होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। ये देखिए, आप अब स्लाइड पे देख रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो उसकी मोटर स्किल्स में लेग्स और फीट की, यानी पैरों और टांगों की जो क्रियात्मक विकास है उसमें सम्मिलित है। फर्स्ट स्टेज देखो आप, ऐसा नहीं होता कभी भी कि बच्चा एकदम से एक दिन अचानक उसने चलना शुरू कर दिया, नहीं, धीरे धीरे स्टेज उसकी बढ़ती है, विकसित होती है। सबसे पहले वो क्या करना शुरू करता है, वो सबसे पहले पैर मारना शुरू करता है, जिसे बोलते हैं किकिंग ऑफ लेग्स। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, किकिंग ऑफ लेग्स। इसमें वो लेग्स कि पैर मारना सीखता है। ये गर्भकालीन अवस्था से ही बच्चे की शुरू हो जाती है, जिसमें वो 4-5वें महीने में जब वो माता के गर्भ में होता है तभी वो किक मारना शुरू कर देता है। और जब वो शिशु का जन्म हो जाता है तब फिर ये जो एक्टिविटी है किक मारने की, वो तेज़ हो जाती है, तीव्र हो जाती होगी। आपने देखा होगा कोई भी छोटा सा नवजात शिशु भी है, पैरों को हिलाता है, घुटनों के बल उसको मारता है, किक मारना जिसे हम कहते हैं। तो शुरू में तो ये जो पैर मारने की जो क्रिया होती है वो काफ़ी अनियमित होती है और वो परेशान है, भूखा है, प्यासा है, कुछ भी है, कोई उसको ध्यान आकर्षित करना है, तब वो ये एक्टिविटी करता है जिसे किकिंग ऑफ लेग बोलते हैं। अब दूसरी स्टेज कौन सी आ जाती है, आप देखिए, रोलिंग और टर्निंग। इसे हम कहते हैं लुढ़कना या पलटना। 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो करवट लेने का प्रयास करता है, करवट लेने लग जाता है। इसी को हम कहते हैं लुढ़कना या रोलिंग। और जब वो लुढ़कता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करते हुए रोल करने लगता है। इसी अवस्था को हम कहेंगे रोलिंग या टर्निंग। फिर आ जाती है तीसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं हिचिंग, या इसे कह सकते हैं हिंदी में खिसकना। ठीक है, हिंदी में भी मैं क्लियर कर रही हूँ, आप नोट करते जाएं कि सबसे पहले तो पैर मारना यानी किकिंग, दूसरा है लुढ़कना, पलटना, जिसे हम कहते हैं रोलिंग और टर्निंग, और तीसरा है हिचिंग, जिसे हम कहते हैं खिसकना। खिसकना से क्या तात्पर्य है, जब वो धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ जोर लगा के अपनी बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ सरकाने लगता है, इसे हम कहते हैं हिचिंग या खिसकना। इसके बाद आ जाती है चौथी स्टेज, यानी खिसकना से थोड़ा सा ज़्यादा विकास हो जाता है, अपग्रेडेशन हो जाता है और वो क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को कहेंगे क्रॉलिंग, जिसे आपने देखा होगा बच्चे के लिए कहते हैं कि घिसक घिसक के आगे चलना।
जिसमें वो पैरों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा क्रॉल करने लगता है, धीरे आगे सरकने लगता है। और उसको 4 से 5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो ये जो क्रॉलिंग की अवस्था है ये शुरू हो जाती है। इसमें वो अपने हाथ का और पैरों का दोनों का इस्तेमाल करता है और अपने शरीर को आगे की तरफ खींचता है। और जब वो घिसकता है तो उसका पेट ज़मीन की तरफ टिका हुआ होता है। आपने देखा होगा बच्चे कैसे पहले से ही चलना तो शुरू नहीं कर देते, वो खिसकना शुरू करते हैं, रेंगना शुरू करते हैं और सिर कंधा ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्रॉलिंग या घिसकना। क्रॉलिंग के बाद ये आगे की स्टेज आ जाएगी रेंगना, जिसे कहेंगे क्रीपिंग। आप अगला स्टेप यहाँ पे देख रहे हो, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, रेंगना हो जाएगा, क्रीपिंग यानी रेंगना। अब जब घिसकने की प्रक्रिया के बाद 1-2 महीने बाद यानी कि 8-9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, रेंगते समय अपने कंधों और सिर को थोड़ा ऊपर उठा लेता है और 4 जैसे 4 लिम्स का यूज़ करते हुए, मतलब दोनों हाथों दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हुए वो आगे आगे रेंगने लगता है। अपनी उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो आगे अपने शरीर का भार चारों लिम्स पे लेते हुए आगे रेंगने लगता है। इसी को क्रीपिंग या रेंगना कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडिंग यानी कि खड़ा होना। खड़ा कब होता है बच्चा? आमतौर पे सामान्यतः 9 से 10 महीने का जब बच्चा होता है तो वो कुछ सहारा लेके पकड़ के खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब वो रेंगना शुरू कर देता है, क्रीप करना, क्रॉल करना शुरू कर देता है, तो कोई चीज़ पकड़ के अपने शरीर को उठा के सहारा दे के वो खड़ा होना भी सीख जाता है। उंगली से पकड़ के खड़े होना सीख जाता है। और जब 11-12 महीने का हो जाता है बच्चा तो वो थोड़ा सा चलना भी सीख लेता है कि थोड़ा सहारा लेता है, थोड़ा सा चलता है। इस टाइप से वो करीब 14 महीने की अवस्था तक वो ठीक से खड़ा होना और चलना सीख लेता है बच्चा। तो लास्ट स्टेज आ जाती है मूविंग या लोकोमोशन, जिसे हम कहेंगे चलना। तो जब वो प्रॉपरली पकड़ के हाथ पकड़े बिना सीधे खड़े होके चल सकता है तो वो ये वाली स्टेज हो जाएगी। और अगर बच्चा फिज़िकली थोड़ा सा कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, शारीरिक विकास की गति उसकी थोड़ी सी कम होती है, तो वो चलना देर से शुरू करता है। और जो अपने उम्र के हिसाब से सुपोषित है, स्वस्थ है बच्चा, तो वो अपनी आयु में चलना शुरू कर देता है। और कोई बच्चे जल्दी भी चलना शुरू कर देते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे कि 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है हर बच्चे के ऊपर। और अगर कोई कारण हो सकता है कि बच्चा धीरे चलना शुरू करे या देरी से चलना शुरू करे, तो वो उसके रीज़न हो सकता है कारण कि वो बहुत कमज़ोर हो, दुबला हो, या उसको कोई रोग हो। कोई जनरली जो बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये जो माइलस्टोन्स होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के, क्रियाशीलता के, वो थोड़ा सा देरी से हासिल करते हैं। बच्चा वज़न में बहुत कम है, या कई बार ये भी होता है कि उसको गोदी में इतना रखा जाता है कि बच्चा चलना ही शुरू लेट करता है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिखाया, तो उसको थोड़ा छोड़ेंगे स्वतंत्र रूप से, तब वो इन एक्टिविटीज़ के ऊपर पारंगत होता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, एक चित्र आपको दिख रहा है जिसमें उसके पैरों और टांगों का जो विकास हो रहा है किस प्रकार से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। जो मैंने आपको अभी अब समझाया है ये इनसे क्लियर हो जाएगा इस फ्लो चार्ट से। आप देखें, ये किकिंग ऑफ लेग्स गर्भकालीन अवस्था से शुरू हो रहा है 4-5 माह में, और जन्म के बाद पैर मारने की जो क्रिया है किकिंग और तेज़ हो जाती है। फिर जो पलटना और लुढ़कना 2 महीने से शुरू हो रहा है, और बगल से पीठ की ओर 4 महीने में, पीठ से के बगल की ओर, और 6 महीने में किसी भी दिशा में वो पलट और लुढ़क सकता है। फिर खिसकना शुरू हो रहा है 6 माह में, और घिसकना क्रॉलिंग जिसे कहते हैं 4 से 5 महीने में शुरू होके स्पष्ट रूप से 8 से 9 महीने में दिखाई देता है। फिर आ जाती है क्रीपिंग, रेंगने की स्टेज, जो 8 से 9 महीने में होती है प्रारंभ, और फिर बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है। सहारे के साथ 10 महीने में चलना और बिना सहारे के 11 से 12 महीने में चलना। और आगे जब वो इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देता है तो करीब 11 से 12 महीने, ऑलमोस्ट 1 साल का बच्चा जब हो जाता है तब वो शुरू कर देता है चलना। तो इस प्रकार से ये
पैरों का विकास होता है, शारीरिक मोटर स्किल्स किस प्रकार से फीट में डेवलप होती हैं। इसी से मोटर स्किल से जो पैरों की ही जुड़ी हुई लेग स्किल्स हैं, उस जिसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं, उसी को हम और अच्छे से देखते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चा करता है वो चीज़ जाननी ज़रूरी है, कैसे कैसे उसकी डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो बच्चा दौड़ना शुरू कर रहा है। अब जब चलना शुरू कर दिया तो फिर एक स्किल होती है कि बच्चा दौड़ता है, रनिंग बोलते हैं जिसे। तो बच्चा जब अच्छे से चलना सीख जाता है तब उसके बाद दूसरी स्टेज आती है दौड़ने की। तो जब शुरू में बच्चा दौड़ेगा तो वो गिर भी जाता है, बीच बीच में गिर गिर के उठता है, सीखता है, क्योंकि दौड़ना पैरों की जो स्पीड बढ़ती है, उस स्पीड के साथ उसके पैर की मांसपेशियां संतुलन स्थापित नहीं कर पाती। जब 3 साल का बच्चा होता है तो वो थोड़ा दौड़ने लगता है और उसको अच्छा लगता है, ये उसको एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि वाली फीलिंग आती है, तो वो दौड़ता रहता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो टिक के नहीं बैठेंगे। 3 साल का बच्चा कहीं ना कहीं दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ करता रहेगा एक्टिविटी। और यही वो टाइम है जिसमें उनको चोट भी बहुत लगती है, क्योंकि दौड़ते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, आराम से टिक के नहीं बैठते। जैसे जैसे दौड़ने की प्रैक्टिस होती है ना, अभ्यास होता है, वैसे ही बच्चा पारंगत होता जाता है दौड़ने में। तो 5 से 6 साल का जब बालक होगा तो वो अच्छे से दौड़ पाता है, और उसके मसल्स जितना दौड़ेगा वैसे ही ये मांसपेशियाँ और मजबूत होने लगती हैं, और फिर उसके गिरने की संभावना भी कम होने लगती है। बिल्कुल उसी प्रकार से कि जैसे कोई भी स्किल, कोई भी कौशल जिसको हम प्राप्त करने में अभ्यास करते रहते हैं, लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम उसमें पारंगत होते जाते हैं। और फिर जब बच्चा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, कितना मजबूत है शारीरिक रूप से, उसका स्वास्थ्य कैसा है, पोषण कैसा है, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, प्रभावित करती हैं कि वो कितना जल्दी और कितना अच्छे से दौड़ना शुरू कर पाता है। जो बच्चा कमज़ोर होगा वो दौड़ना शुरू तो कर देगा, लेकिन उसका स्टेमिना नहीं होगा तो ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाएगा, थक जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। दूसरी लेग स्किल क्या होती है? कूदना। ये देखो आप, इसमें आपको दिख रहा है सेकंड पॉइंट, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी मारना यानी आलती पालती मारना। अब ये सब क्या, जंपिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, रस्सी कूदना भी हो सकता है, वैसे ही कूदना हो सकता है, और हॉपिंग, गैलोपिंग बोलते हैं जो आलती पालती मार के बैठना। ये सभी इसी की आगे स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। और 2 साल का बच्चा होता है तो करने लगता है ये सब चीज़ें, आमतौर पे गिर भी जाता है बच्चा, क्योंकि फिर अभ्यास, धीरे 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 प्रैक्टिस से, अभ्यास से उसको ये चीज़ें सीखता है। तो जनरली 3-4 साल का बच्चा होता है तो वो थोड़ा हाइट से कूदना शुरू कर देता है। उसको आपने देखा होगा, पलंग से कूदेगा, छोटे स्टूल से कूदेगा नीचे बच्चा। और 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा इसमें और पारंगत हो जाता है। फिर इसमें जो उछलने और छलांग लगाने की जो स्थिति होती है, ये उसी का एक क्या कहें कि पैर के मसल जब और मजबूत हो जाते हैं, तब वो 3 साल की उम्र में जब बालक आ जाता है तो वो ये उछलना या छलांग लगाने का काम या कौशल प्राप्त कर पाता है। तो थोड़ा थोड़ा उछल पाता है, और फिर जैसे थोड़ा और बड़ा होता है, 4 साल का बच्चा होता है, तो उछल भी पाता है, टर्न भी कर पाता है, मुड़ सकता है। अगर बीच में कोई हर्डल आ गया, कुछ रखा है, तो वो उसको पार कर जाता है कूद के। तो इस प्रकार से बच्चे में धीरे धीरे उम्र के साथ जैसे जैसे और स्किल उसकी डेवलप होती है, वो नया नया और कौशल सीखता रहता है। 8 साल का बच्चा कूद कूद के छलांग लगा सकता है। कूद मतलब आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की रेस भी होती है जिसमें कि उन्हें फ्रॉग की तरह हॉप करते हुए चलना होता है, छलांगे लगानी होती हैं। 9 साल का बच्चा है तो वो पीछे की तरफ भी उछल सकता है। आगे की तरफ तो हमें दिख रहा है, पीछे की तरफ आइडिया लगा के बच्चे को उछलना पड़ता है। तो ये भी बच्चे कई खेल करते रहते हैं तो वो कर सकता है। उसके 7-8 साल में के बाद ये डेवलप हो जाती है उसकी स्किल। और 5 साल का जो बच्चा है वो रस्सी भी कूद सकता है। स्किपिंग फेवरेट खेल होता है बच्चों का, जिसमें कि वो रस्सी कूदना पसंद करते हैं। लड़कियां लड़के सब खेलते हैं। चौकड़ी भरना या गैलोपिंग क्या होता है, यानी कि अर्थात बहुत ज़्यादा वेग से दौड़ना। और ये 6 साल की उम्र का जब बच्चा
पहुंचता है होता है तब वो तीव्र गति से आगे भाग पाता है। धीरे धीरे शुरू में नहीं भाग पाएगा, लेकिन अभ्यास के साथ वो इसमें पारंगत हो पाएगा और दौड़ते दौड़ते किसी भी दिशा में मुड़ भी सकता है। फिर अगली स्किल आप देखिए, स्टेयर्स चढ़ना या सीढ़ी चढ़ना, जिसे हम कहेंगे सीढ़ियाँ चढ़ने की स्थिति में उसके घुटने, उस पैर की मांसपेशियाँ, जॉइंट सब यूज़ हो रहा है और हाथ में बॉडी के संतुलन में और पैरों की स्किल्स में भी एक समन्वय स्थापित हो रहा है। तो इसलिए सीढ़ी चढ़ने में जब बच्चा छोटा क्रॉल कर रहा है, रेंग पा रहा है, तब वो सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें वो हाथ की मांसपेशियों और पैर की मांसपेशियों को यूज़ करते हुए धीरे धीरे पारंगत होता जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के कहीं भी इधर उधर आ जाता है। लेकिन जब सीढ़ी उतरने की क्रिया होती है वो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा होता है, वो तब वो सीख पाता है। तो करीब 1.5 से 2 साल का जो बालक हो तो वो सीढ़ी चढ़ पाता है, उतर पाता है, दोनों ही क्रिया कर पाता है। और 3 साढ़े 3 की अवस्था का जो बालक होता है वो थोड़ा और पारंगत हो जाता है, आराम से सीढ़ी चढ़ना उतरना कर सकता है। फिर अगली स्किल हो जाती है तैरना या स्विमिंग। 3 से 4 साल का बालक तैरने का कौशल सीख सकता है, और लेकिन उसको एक ट्रेनिंग निर्देशन देना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है, अभ्यास कराना पड़ता है। बहुत सारे विदेशों में तो जन्म से ही उसको स्विमिंग के लिए भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि गर्भ में भी वो स्विमिंग करना जानता है। ये एक इननेट स्किल होती है उसकी, भ्रूण की। लेकिन आम तौर पे हम देखें जिसमें कि एक स्विमिंग कर सकता है या उसके लिए एलिजिबल योग्य हो सकता है, तो वो 3 से 4 साल की उम्र है, जिसमें एक निर्धारित फीट में का पानी होता है उतने में, जितना कि वो डूबे नहीं, बच्चे के घुटने तक आए उतना पानी में वो स्विमिंग तैरना सीख सकता है। और जब 8 साल का बालक होता है तो वो इसमें और पारंगत हो जाता है, दक्षता हासिल कर लेता है, तैरने में कंपटीशन भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट स्किल है कि बाइसिकल ट्राइसिकल चलाना। ट्राइसिकल तो पहले बच्चा चलाता है 3 पहियों वाली, और फिर बाइसिकल बाद में उसमें बैलेंस स्थापित करता है। तो जब 2.5 साल का बच्चा होगा, 2-2.5 साल का बच्चा, तो वो ट्राइसिकल आराम से चलाने लगता है, 3 पहियों वाली, उसमें पैडल भरना और अब उसको आगे मूव करना वो सीख पाता है, चला पाता है। उसके पैर की मांसपेशियाँ इतनी विकसित होती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो किसी भी दिशा में मुड़ाना, घूमना, करना, ये सब कर लेता है आराम से, और ट्राइसिकल चलाते चलाते दिशा भी चेंज कर सकता है। और 5-6 साल का होता है तब फिर वो बाइसिकल चलाने के लिए योग्य हो जाता है, और अभ्यास करके सही निर्देश उसको मिले तो वो ये काम अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट स्किल है नृत्य करना या डांसिंग। तो ये बिल्कुल उस और आगे की स्किल है, जिसके लिए उसे सारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की आवश्यकता होती है। पेशियों की परिपक्वता, समन्वय दोनों ही चीज़ें आवश्यक होती हैं, और प्रशिक्षण और अभ्यास से ये चीज़ हासिल कर सकता है। बच्चा सिंपल स्टेप्स आराम से 3-4 साल का बच्चा, क्या आप 2 साल का बच्चा भी देखा होगा, वो नृत्य करना शुरू कर देता है, झूमना शुरू कर देता है। कुछ भी गाना चल रहा है तो वो उसको एंजॉय करके हिलना डुलना शुरू कर देता है, और लेकिन उसका बैलेंस नहीं होता तो गिर जाता है बच्चा ही। लेकिन जब 3-4 साल का बच्चा होता है, 5-6 साल का बच्चा होता है, तब वो इस चीज़ में और विकसित कर पाता है, डेवलप कर पाता है, और फिर जिसको शौक़ है वो इसको और आगे दक्षता इसमें हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये लेग स्किल्स, मोटर स्किल्स सीखी, किस प्रकार से बच्चों में शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास पैरों के संदर्भ में होता है, वो हमने जाना। इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे उनकी रीडिंग भी आप लगा लें, और आपको फिर भी कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।